अच्छा, शुगर के मरीज़ जो अपनी शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा है, जो कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, या इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो कि मोटापे की वजह से परेशान हैं और अपना वज़न या तो कंट्रोल करना चाहते हैं या वो कम करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए मसला ये है कि उनके काम की मसरूफ़ियत ऐसी है कि वो सुबह सुबह घर से निकलते हैं और वापसी घर बहुत लेट नाइट घर वापसी पहुंचते हैं। उनके काम की रूटीन ऐसी है, तो वो कहते हैं कि हमें कोई आसान हल बताएं कि हमें वर्जिश के लिए अलहदा से टाइम तो उनके पास है नहीं, ना वो उनके पास इतना टाइम है कि वो जिम में जाके वर्कआउट कर सकें। तो वो अक्सर हमें कहते हैं कि हमें कोई ऐसा हल बताएं कि हम अपने जॉब पे रहते हुए, हम अपने काम पे रहते हुए, तीनों चीज़ों का कोई किसी तरीके से हम इसका हल निकाल सकें। शुगर भी कंट्रोल हो जाए, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाए, और इसके अलावा जो वेट कंट्रोल है वो भी हो जाए, ओबेसिटी भी जो है वो कंट्रोल हो जाए। तो उनके लिए आसान हल के लिए हम कुछ चीज़ें आपको बताते हैं कि आपने 10-15 कौन से काम करने हैं। अच्छा, जब आप सुबह सुबह जॉब के लिए निकलते हैं, फ़र्ज़ करें आप या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या आप अपनी सवारी यूज़ करते हैं, कोई मोटरसाइकिल है या कार है, तो जब आप अपनी काम वाली जगह पे पहुँचें तो आप पार्किंग बिल्डिंग सेम उसी बिल्डिंग में जहाँ पे, उसी एरिया पे जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ लगाने की बजाय थोड़ा सा उससे पहले या थोड़ा सा उससे आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे लगाएं, ताकि आपको अपनी नौकरी वाली जगह पे जाते हुए 5 मिनट 10 मिनट आपको वॉक करनी पड़े। इसी तरह से वापसी पे भी आपको 5-10 मिनट वॉक का टाइम मिल जाए। दूसरा, अगर आपकी बिल्डिंग के 2 एंट्रेंस के पॉइंट्स हैं, एक जो है शॉर्ट रूट है और एक जो है लंबा रास्ता है, तो आप कोशिश करें कि बिल्डिंग में जाने के लिए आप लंबा रास्ता, जो लॉन्ग रूट है, वो इस्तेमाल करें। इसी तरह से अगर कोशिश करें कि अगर आप ऊपर वाली मंजिल पे जाना होता है तो आप कोशिश करके स्टेयर्स इस्तेमाल करें, बजाय कि आपकी जो जहाँ पे आप जॉब करते हो, जहाँ पे आपका ऑफिस है, वहाँ पे आप लिफ्ट का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। लेकिन इसमें मसला ये है कि मोस्टली ऐसे केसेस जिनको शुगर होती है, जिनको ब्लड प्रेशर होता है, जिनका कोई सांस का मसला होता है या इसके अलावा वज़न ज़्यादा होता है, वो कहते हैं हमारे लिए चलना मुश्किल है, आप हमें कह रहे हैं कि ऊपर वाली मंजिल पे जाने के लिए ऑफिस में आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें। उसका मुतबादिल ये हो सकता है कि आप ऊपर जाने के लिए रैंप इस्तेमाल करें। एटलीस्ट दिन में एक दफ़ा, आप सारा दिन बेशक सीढ़ियाँ ना इस्तेमाल करें, दिन में एटलीस्ट एक दफ़ा आप लिफ्ट छोड़ के आप या तो रैंप यूज़ करें या स्टेयर्स जो हैं, स्टेयर्स के थ्रू जाने की आप कोशिश करें। इसी तरह से जब आप अपने काम वाली जगह पे पहुंच जाएं, फ़र्ज़ करें कोई आपका ऑफिस वर्क है, कोई टेबल वर्क है, कोई कंप्यूटर, आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पे कंप्यूटर वर्क बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपने एक ऑफिस वर्कर के लिए हम एक रूल बताते हैं, उस रूल को कहते हैं 30 मिनट्स रूल। वो 30 मिनट्स रूल क्या है कि हर 30 मिनट के बाद आपने कुर्सी छोड़नी है। अच्छा, वो कुर्सी छोड़ने की वजह क्या हो सकती है? आपने अपने कोलीग्स के साथ, अपने कोवर्कर के साथ कोई चीज़ डिस्कस करनी है, उसके लिए आप कुर्सी छोड़ दें। आपने कोई फ़ोन आपको आ गया है, वो फ़ोन अटेंड करने के लिए आपने कुर्सी छोड़ के वॉक करके वो आपने फ़ोन अटेंड करना है। इसी तरह से आपने किसी को कोई ज़रूरी कॉल करनी है जॉब पे रहते हुए, तो आप कॉल बैठे बैठे करने की बजाय आप चल फिर के कॉल करें। इसी तरह से पानी की ब्रेक है, वॉशरूम ब्रेक है, इसके अलावा वज़ू की ब्रेक है, नमाज की ब्रेक है, ये आपने कोई ना कोई किसी बहाने से आपने हर 30 मिनट के बाद कुर्सी छोड़नी है। आपने इसको बोलते हैं 30 मिनट्स रूल, कि आपने काम वाली जगह पे हर 30 मिनट के बाद अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करनी है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने अपनी एक्टिविटी में एक्स्ट्रा वॉक ऐड करनी है। वो कोई भी बहाना हो सकता है, नौकरी वाली जगह पे रहते हुए आपने अपना एक्टिविटी लेवल जो है वो बढ़ाना है। अच्छा, इसके अलावा वापसी पे अगेन आपने जो पार्किंग थोड़ा सा डिस्टेंस पे लगाई थी, अगेन आपने पार्किंग तक, मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, आपने थोड़ा सा पार्किंग तक जाने के लिए वॉक करनी है। इसी तरह से आपने कैंटीन में जाना है तो भी आप वॉक करके जाएं। इसके अलावा आपने मस्जिद के लिए जाना है तो सेम, अगर उसी बिल्डिंग में मस्जिद है
तो वो मस्जिद यूज़ करने की बजाय आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जो करीब तरीन मस्जिद है आप वो इस्तेमाल करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से आप अपनी जॉब पे रहते हुए अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ा के अपना शुगर भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस भी बेहतर कर सकते हैं, और अपना वज़न में बेतहाशा इजाफ़ा होने से भी आप थोड़ा बहुत उसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से काम या नौकरी से या ऑफिस से वापस आते हुए आपने क्योंकि पार्किंग दूर लगाई थी तो 2, 4, 5, 10 मिनट की आपकी वैसे वॉक हो जाएगी। या अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो आप अपने घर के करीब तरीन स्टॉप पे उतरने की बजाय आप कोशिश करें वॉकिंग डिस्टेंस से घर से पीछे उतर जाएं आप, ताकि घर तक आने के लिए आपको 2, 4, 5, 10 मिनट की आपकी वॉक हो जाए। या आप गाड़ी घर के सामने लगाने की बजाय थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे लगाएं जहाँ पे सेफ़ भी हो, और मकसद ये है कि आप घर तक थोड़ा चल के आ जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से घर में रहते हुए आप कोशिश करें कि अगर आपने बच्चों को स्कूल से लेना है, लेके आना है, लेके जाना है, और स्कूल बच्चों का वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप कोशिश करें अगर गर्मी सर्दी का इशू नहीं है तो आप वॉक करें, बच्चों को भी साथ में फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाएं। इसी तरह से जो ग्रॉसरी आइटम्स होती हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो लोग अफोर्डिंग हैं वो पूरे महीने की ग्रॉसरी एक ही दफ़ा ले आते हैं। मसलन उनको संडे को टाइम मिलता है, या उनको कोई छुट्टी वाले दिन कोई हॉलीडे है उसमें उनको टाइम मिलता है, तो वो पूरे महीने का राशन जो है एक साथ ले आते हैं। जो डेली बेसिस पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जैसे सब्ज़ी है, सलाद है, फल फ्रूट है, बच्चों के इस्तेमाल की कोई चीज़ें हैं, आप कोशिश करें कि आपकी एक्सेसिबिलिटी में जो भी करीब तरीन वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई स्टोर है आप कोशिश करें वो रोज़ाना की बुनियाद, अगर आप डेली नहीं अगर आपके लिए थोड़ा सा टाइम की कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशन है, टाइम नहीं है, मसरूफ़ियत की वजह से, आप कोशिश करें दूसरे तीसरे आप वॉकिंग डिस्टेंस से ही सब्ज़ी, सलाद, फल फ्रूट, कोई डेली इस्तेमाल की चीज़ घरेलू, बजाय कि आप पूरा महीने की चीज़ें इकट्ठे लाने के कोशिश करें कि उसमें आपकी वॉक भी हो जाए और घर का काम भी हो जाए। इसी तरह से जो घरेलू काम है, किचन का है, कुछ सफाई का है, कोई डिश वॉशिंग का है, कोई डस्टिंग का है, उसमें भी कोशिश करें कि अगर आप थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी बढ़ाने के मकसद के हवाले से थोड़ा सा उसमें भी लोगों की हेल्प करें, और घर में ऐसे पौधे रखें दिन को दूसरे चौथे जिनको पानी देना पड़े। इसके अलावा भी कुछ आप ऐसा कर सकते हैं कि पेट्स रख लें, उसमें कोई मुर्गियाँ हो सकती हैं, कोई कैट हो सकती है, कोई डॉग हो सकता है, उनको वॉक कराने के बहाने सुबह में या रात में खाने के बाद, या उनकी देखभाल के हवाले से, अगर मिल्किंग एनिमल्स हैं आपके पास, उनकी देखभाल के हवाले से चलो आपकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी में इजाफ़ा हो जाएगा रोज़ाना की बुनियाद पे। इसी तरह से जो नमाज है वो रात को आप खाने के बाद घर में इशा की नमाज़ पढ़ने की बजाय आप कोशिश करें कि जो वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके मस्जिद है आप वहाँ पे जाके करें। एक तो उससे आपकी वॉक भी हो जाएगी, दूसरा आप लोगों से मिलेंगे, वो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, वो मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब ये है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, आपको अलहदा से जिम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग मैंने देखा है कि लोगों ने ऑफिसेज़ के साथ जिम एरियाज़ बनाए होते हैं, क्यों कि उनके पास एक्सरसाइज के लिए अलहदा से टाइम ही नहीं होता, घर वो लेट नाइट आते हैं, टाइम नहीं मिलता। तो बजाय कि आप ऑफिस में ट्रेडमिल रखने के या ऑफिस बिल्डिंग में ही आप कोई जिम एरिया बनाएं, वो कंसिस्टेंटली लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनकी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज के लिए एक्स्ट्रा एक्सरसाइज टाइम मैनेज नहीं हो सकता, उनके लिए कंसिस्टेंट 1-2 दिन शायद आप कर लें। आप साइकिल ले लें, लोग बड़ा शुरू में जोश के साथ, बड़ी गर्म जोशी के साथ बच्चे को भी साथ में साइकिल ले देते हैं, बच्चों के साथ साइकिलिंग पे जाते हैं, तो 2-4 दिन करने के बाद फिर से वही रूटीन होती है कि हम लोग घर लेट नाइट आएँ। एक दिन आप 9 बजे आ गए, अगले दिन आप रात को 11 बजे आए, तो उस दिन फिर वो नहीं करते, ट्रेडमिल ले ली है। वो रोज़ाना की बुनियाद पे बाज़ औक़ात ऐसे लोगों के लिए जिनके बहुत ज़्यादा काम का वर्कलोड होता है, ऐसी चीज़ें कंसिस्टेंटली करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ऑफिस काम के दौरान ही ये छोटी छोटी चीज़ें कर लें तो उसमें फिर ये आपकी एक्टिविटी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से जब आपको छुट्टी का दिन मिलता है तो बच्चों के साथ
प्लेग्राउंड आप जाएं उनके साथ कोई खेल कूद करें, उनके साथ गेम में आप पार्टिसिपेशन अपनी बनाएं, ताकि आपका भी एक्टिविटी लेवल जो है वो बेहतर हो जाए और आपकी शुगर का कंट्रोल भी इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, वेट भी कंट्रोल में रहेगा और आपकी कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस जो दिल के और सांस के अमराज हैं उनसे भी आप महफूज रहेंगे।